सत्य नाम। सत्य नाम क्या है? नाम क्या है? ये नाम और रूप का संसार है। संसार को अगर डिफाइन किया जाए एक लाइन में, तो नाम और रूप ही संसार है। अगर नाम और रूप नहीं है तो संसार नहीं है। इस संसार में नाम और रूप का ही खेला है। नाम, बाबा शब्दानंद जी कहते हैं कि सब कोई नाम के पीछे पड़ा है डंडा लेके, लेकिन नाम रहे चौथे पद माही। और सब डंडा लेकर कहाँ फिरते हैं? नाम रहे चौथे पद माही, ये ढूंढे त्रिलोक की माही। नाम को ढूंढते हैं त्रिलोक में, संसार में, तो नहीं मिलता। और सत्य नाम, सत्य नाम ही वो नाम है जिसको चौथे पद में मिलता है। क्योंकि बाकी जितने नाम है ये तो सब झूठ है, बदलते रहते हैं। जो नाम एक बार किसी का रख दिया वो उसकी जिंदगी में बदल जाता है। कई बार दूसरा नाम अखबार में छपवाते हैं, एडवर्टाइज देते हैं और दूसरा नाम बदल लेते हैं। लेडी का नाम तो अक्सर बदल दिया जाता है। और अगर तुम नहीं बदलते तो मृत्यु बदलवा देती है, नाम पे बदल जाता है। लेकिन जो सत्य नाम है वो तो अजर अमर अविनाशी है, वो तो कभी नहीं बदलता। और वो किसका नाम है? वो परमात्मा का नाम है। और हमारा नाम पता कहाँ है? अभी इन्होंने बताया माता जी ने कि हम अपना नाम पता भूल जाते हैं, गुरु नाम पता बताता है। हम जो अपना नाम हमारे माँ बाप रख देते हैं या दुनिया वाले रख देते हैं, ये हमारा असली नाम नहीं है। असली नाम गुरु को पता है, माँ को पता होता है कि बेटे का बाप कौन है। हालांकि सत्यकाम जाबाला की माँ को भी नहीं पता था कि उसका बाप कौन है। उपनिषद में कथा आती है, जब सत्यकाम गुरु के पास जा रहा था नामदान लेने, गुरु दक्षिणा लेने, उसने पूछा कि गुरुजी पूछेंगे मेरे पिता कौन थे तो मैं क्या बतलाऊं? तो उसने कहा बेटा उनसे कहना कि मेरी माता का नाम जाबाला है, मैं जाबाला सत्यकाम हूँ, मुझे नहीं पता मेरे बाप का नाम क्या है। जब गुरु ने ये सुना, और गुरु भी कौन थे? वो गुरु भी पहुंचे हुए ऋषि थे। उन्होंने कहा ये बात ब्राह्मण ही कह सकता है, क्योंकि ब्राह्मण ब्रह्म में रहता है, ब्रह्म में विचरता है। तुम सच्चे ब्राह्मणों में तुम्हें अपना शिष्य बनाता हूँ, जाओ समिधा ले आओ, मैं तुम्हें नाम दूंगा। तो सत्य नाम का दान दिया है, गुरु को क्या मैं भेंट कर। गुरु ने हमें हमारे असली माँ बाप का पता बता दिया है। गुरु ने हमें हमारा असली नाम बता दिया है। हमारा बाप है परमात्मा, गुरु हमारी माँ है, और हमारा नाम है असली नाम आत्मा।
ये गुरु ने हमें बताया है। जब गुरु ने हमें हमारा नाम बता दिया, हमारे माँ बाप का नाम बता दिया, हमारा असली धाम बता दिया, अब उनको मैं क्या गुरु दक्षिणा में दूं, क्या भेंट करूं? सिंपल सा क्वेश्चन है कि गुरु दक्षिणा में क्या दूं, मैं क्या भेंट करूं? गुरु ने इतना बड़ा उपकार किया है, जन्म जन्मांतरों से हम अज्ञान के अंधकार में भटक रहे थे, गुरु ने हमको सच्ची बात बता दी, उनको क्या भेंट करूं? तो कहते हैं कि तन मन धन सब तुच्छ है। तन मन धन सब तुच्छ है। क्यों? क्योंकि ये मेरा है ही नहीं, ये तो सब तेरा ही है। तन भी तेरा है, मन भी तेरा ही है और धन भी तेरा ही है। मैं तो कुछ नहीं लाया था, खाली हाथ आया था। तो ये सब तुच्छ है। अर्पण क्या फिर वस्तु करूं? फिर मैं और तुझे क्या अर्पण करूं? जो भी वस्तु है वो सब तेरी है। मैं उसे अपनी कहूं तो बेईमानी है, और उस बेईमानी की यानी दूसरे की चीज को बैल खोल बहू का दे और सुकर भलाई ससुराले। मैं दूसरे की चीज खोल के तुझे अर्पण करूं, तेरी ही चीज तुझे अर्पण करूं। तेरे ड्राइंग रूम से कोई चीज उठा करके तुम्हें भेंट करूं कि लो मैं तुम्हारे लिए ये लाया हूं, तो क्या वो अफसर स्वीकार करेगा? वो चोरी का इल्जाम और लगा देगा कि तूने मेरे ड्राइंग रूम से तो उठाया और मुझे ही दे रहा है। तो शिष्य बड़ा समझदार हो गया था गुरु के सत्संग अटेंड करते करते। उसे इस बात की समझ आ गई थी कि ये सब नासवान चीजें हैं और मेरी नहीं है। तो उसने क्या किया? आपा मेरा सब है सबसे प्यारा। मेरा जो सेल्फ है वो मेरे सबसे ज्यादा नजदीक है, सबसे ज्यादा प्यारा है। मैं, जो मैं कहता है, मैं है अहंकार। असली मैं तो आत्मा की मैं है। वहां तक तो हम पहुंचे नहीं। शरीर को जानते हैं तो शरीर को कहते हैं मैं हूं, यानी शरीर को मैं मान लिया। कुछ लोग इससे ऊपर जाते हैं तो वो कहते हैं मैं हूं, यानी मैं मन बुद्धि चित्त अहंकार हूं। मेरा आपा सबसे प्यारा, आपे को चरणन में लो। इसलिए गुरुदेव सबसे बड़ी भेंट यही है कि तुम इस अहंकार को ले लो, सारी जड़ी खत्म करो, क्योंकि ये आपके पास चला जाएगा तो मेरी मैं खत्म हो जाएगी, फिर मैं और आप एक हो जाएंगे। आपके और मेरे बीच में जो अभी पर्दा है, जीना अहंकार है, वो आप ले लो तो फिर आप और मैं में, मुझ में अंतर नहीं रहेगा। ये इस अगली लाइन में कह रहे हैं, आपा गया, गया फिर सब कुछ। अगर मेरा अहंकार चला गया तो कुछ बचेगा ही नहीं। अहंकार के बलबूते पर ही शरीर खड़ा है। यूं तो हड्डियों के बलबूते पर खड़ा है, पर हड्डियां किसके बलबूते पर खड़ी हैं? हड्डियां खड़ी हैं मन के बलबूते पर, इंद्रियों के बलबूते पर। और इन सब का कंट्रोलर कौन है? अहंकार। अगर अहंकार चला गया तो सब कुछ चला गया। हुआ तुम्हारा आपा। अब मेरा आपा भी तुम्हारा आपा हो गया। दूसरे शब्द में कहते हैं, तू मैं हूं या मैं ही तू है, क्या है किस विध में पाऊं। तू अनाम है, तू अरूप है, कैसे तेरा गुण गाऊं। अचिरज 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 है तू, गुप्त प्रकट में व्यापा है। मायातीत अगोचर अनुपम, छामन दिव्य प्रकाश है। तो
ये आपा भी आप में खो गया। क्या हुआ? जब आपा खत्म हो गया तो फिर क्या रह गया? राधा का अस्तित्व खत्म हो गया तो क्या बन गई वो? कृष्ण बन गई, स्वामी बन गई। कृष्ण और राधा दो नहीं है, राधा और स्वामी दो नहीं है। राधा राधा है और स्वामी कृष्ण कन्हई है। राधा प्रकृति है, राधा शरीर है, राधा मन है, राधा आत्मा है, राधा प्राकट्य है और स्वामी उसका आधार है। आधार दाता दयाल का एक और शब्द है, तू अविनाशी अजर अमर है, तू सबका आधार है, सब रहते हैं तेरे सहारे, तू ही सबका सहारा है। निराधार आधार जगत का, मरम न कोई लख पावे, जब तू अपना रूप दिखावे, समझ में तब कुछ कुछ आवे। थोड़ा थोड़ा आता है, पूरा नहीं आता। कब आता है? जब तू अपना रूप दिखावे, जब उसकी दया होती है तभी समझ में आता है उसका रूप। तो राधा स्वामी लगन लगी है, जित देखूं तित रूप तेरा, जहां देखता हूं तुझे देखता हूं, जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, कि हर शय में जलवा तेरा हो। तेरी ही है रग रग में रेसा रवानी, तू ही मैं है, तू ही तू में तू है। उस समय ऐसी हालत हो जाती है, यानी अपना आपा गुरु के आपे में मिला दिया तो कुछ कहने को बचता ही नहीं है। फिर तो गुरु का एक एहसान बाकी रहता है। शरीर दो रहते हैं, राधा और कृष्ण दो शरीर थे, लेकिन वो दो नहीं थे, वो एक ही थे। खेल खेलने के लिए दो रहते हैं। राधा वही करती है जो स्वामी को पसंद होता है। इसलिए क्या है, मैं तेरा तो हो गया मेरा, मैं प्रजा तो भूप मेरा, तू हुआ मेरा तो देख मैं भी तेरा हो गया। हुँ? जब हम अपना सब कुछ सौंप देते हैं तो मानव दयाल जी कहते थे कि फिर गुरु अपनी जान पे खेल करके भी अपने शिष्य की लाज रखता है। जब द्रौपदी ने अपना सब कुछ कृष्ण को सौंप दिया तो कृष्ण भगवान तत्क्षण आए और उसकी लाज रखी। फिर द्रौपदी की लाज कृष्ण की लाज बन गई। फिर वो अंतर नहीं छोड़ा। तो ये है उच्च कोटि का सब, जो आज हमारे द्विवेदी जी ने, ये संत हैं, संत गति में रहते हैं। इनकी वाइफ भी माता जी आचार्य थी, ये उनको भी वाइफ नहीं समझते थे, गुरु ही समझते थे। और ऐसा गुरु ही समझ सकता है। मानव दयाल जी अपनी पत्नी को माता जी कहते थे, शब्दानंद जी अपनी पत्नी को माता जी ही कहते थे। क्यों? क्योंकि संत जब अपने संत स्तर पर जाता है तो उसकी नजर में सब, अभी माता जी ने कहा, एक ही पुरुष है, बाकी सब नारियां हैं। एक ही है सब, अनेक रूपों में वही है। फिर वो किसी में भेदभाव नहीं रखता।
आत्मा का कोई लिंग नहीं होता। जब आत्मा प्राकट्य में आती है, शरीर में आती है, तो उसका लिंग बनता है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग। तब उनके नाम और रूप रखे जाते हैं, लेकिन निराकार रूप में वो एक ही है। तो ये शब्द जो है बहुत ही मार्मिक है, और जो इसको समझ जाता है, समझ लेगा, समझ जाएगा, उसको परमात्मा में मिलने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन सब लोग ऐसा नहीं मानते, ऐसा नहीं जानते। एक बार मैंने कह दिया धाम पर कि बाबा शब्दानंद जी ने जो किताब लिखी है, उसके एक फला पेज पर एक शब्द लिखा है दाता दयाल जी का, जो 41 दिन तक उस शब्द को प्रेम और लगन से पढ़ेगा, उसे इसी जीवन में मुक्ति प्राप्त होगी। ये शब्दानंद जी ने लिखा था, मैंने डिक्लेयर कर दिया। कई आदमी ने वो किताब वहां से ली और कोशिश करने लगे, लेकिन जब थोड़े दिन किया और उसका असर हुआ, छोड़ दी, वो प्रार्थना करनी छोड़ दी। क्यों? क्योंकि जब गुरु प्रकट होता है, परमात्मा प्रकट होता है, तकलीफ तो होती है। वो तकलीफ उनसे बर्दाश्त नहीं हुई, छोड़ दी और मेरे ऊपर इल्जाम लगाया, खबरदार आइंदा ऐसा किसी और को मत कहना, हमारे सत्संगों की संख्या कम हो जाएगी। मैंने कहा जो आ गया, अब नहीं कहूंगा। मैं तो शब्दानंद जी महाराज की बात को बढ़ाया था, आप नहीं चाहते, नहीं कहूं। तो हर आदमी सुख चाहता है, लेकिन परमात्मा कहता है कि तुम सुख चाहोगे तो सुख के साथ, गाय के साथ तो बछड़ा आएगा, सुख के साथ तो दुख आएगा। ये तो साथ लगे हुए हैं। एक सिक्के का एक पहलू में सुख है तो दूसरे तरफ उसका दुख लिखा हुआ है। तुम सुख चाहोगे तो बाय डिफॉल्ट दुख आएगा, तुम चाहते हो सुख आए दुख ना आए, ऐसा कभी नहीं हो सकता, ना आज तक हुआ ना होगा। अगर तुम चाहो दुख चला जाए तो सुख भी साथ ही जाएगा। तुम चाहो कि मृत्यु चली जाए, शब्द वो पुष्करनाथ जी कहते हैं, फिर जन्म ही मत लो। अगर चाहते हो कि मृत्यु ना आए तो जन्म ही मत लो। अगर जन्म लोगे तो मृत्यु तो आएगी बाय डिफॉल्ट 100%, कोई बच नहीं सकता। तो अगर सुख चाहते हो तो दुख तो आएगा, कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये साथ में लगा हुआ है। कोई कहे दिन ही दिन रहे रात ना होए, ऐसा नहीं हो सकता। एक जगह है जहां पर 23 घंटे और 48 मिनट तक दिन रहता है, लेकिन 4-5 मिनट के या 10-5 मिनट के लिए वहां भी रात तो होती है। यानी सूरज को अपनी यू टर्न लेने के लिए कुछ तो समय चाहिए। कहने का मतलब है कि रात दिन, जीवन मृत्यु, दुख सुख, ये द्वंद्व एक दूसरे के पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं, सप्लीमेंट्री हैं, इनको अलग नहीं किया जा सकता। आप इनसे अलग नहीं रह सकते। हाँ, एक शर्त है, एक स्थिति है, क्या? आपको संत बनना पड़ेगा, तब दुख और सुख में आपको
समानता दिखाई देगी। दुख पाएंगे तो दुखी नहीं होगे, सुख पाएंगे तो सुखी नहीं होगे, लेकिन उसको ऐसी अवस्था के लिए संत बनना पड़ता है। यानी संत ही सुख दुख में समय कृत्वा लाभा लाभो जया जय, संत ही उस हालत में रह सकता है। लेकिन हर आदमी संत नहीं बन सकता। पुष्करनाथ जी कहते हैं कि अगर सभी संत हो जाएंगे, सभी अच्छे आचरण वाले हो जाएंगे, तो ना पुलिस रहेगी, ना कचहरी रहेगी, ना मिलिट्री रहेगी, ना प्रशासन रहेगा, ना शासन रहेगा। पर ऐसा कभी हुआ नहीं और होगा नहीं। क्यों? क्योंकि काल को अपनी दुकान चलानी है। वो कहते थे कि अगर किसी सीरियल में कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, सब मीठी मीठी बात करें, तो उस सीरियल को कोई नहीं देखता। जब तक ननंद, भावा, देवर, जेठानी, पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा नहीं होता, विलन कोई नहीं आता, तब तक उस सीरियल में मजा नहीं आता। ऐसे ही इस संसार में भी ये द्वंद्व जानबूझकर रचाया गया है, ताकि इसमें रहने का आनंद आए। लेकिन रहने के आनंद में ये कर्म बन जाते हैं, और फिर कर्म का फल भोगने के लिए 84 लाख योनियों का चक्कर चल जाता। इसी को तोड़ने के लिए गुरु आता है, लेकिन गुरु की बात को कोई जानता नहीं, समझता नहीं, उस पर ध्यान नहीं देता। तो ये तो हो गया द्विवेदी जी का। दूसरा क्या है भाई? गुरुदेव, दूसरा प्रश्न यही है चमत्कारों के ऊपर। चमत्कार के बारे में तो आपने बहुत चमत्कार बता दिए, अब मैं इसको समाप्त करता हूँ। ठीक है गुरुदेव। बाबा वकील कहते हैं कि चमत्कार सारे मन के खेल हैं, लेकिन ये भी झूठ नहीं है। जितने भी चमत्कार होते हैं, उस भक्त के, उस शिष्य के अपने विश्वास और प्रेम के कारण होते हैं, श्रद्धा के कारण। अगर किसी को अपने इष्ट पर श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, प्रेम नहीं है, तो उसके साथ कभी भी कोई चमत्कार नहीं हो। चमत्कारों का सीधा सीधा संबंध है मन से, और मन तभी चमत्कार करता है जब वो रुक जाता है, टिक जाता है। और रुकता और टिकता कब है? जब उसे किसी पर विश्वास हो जाता है। जब किसी पर कोई मुसीबत आती है और उसे दूर दूर तक कोई सहारा नजर नहीं आता, इतना परेशान होता है कि उसका सोचना बंद हो जाता है, विचार स्टॉप हो जाते हैं, शून्य में आ जाता है। तो अचानक उसका संबंध ब्रह्मांडी मन से जुड़ जाता है, और जब ब्रह्मांडी मन से जुड़ जाता है तो जिस पर उसका विश्वास है, उसका रूप प्रकट होकर के उसकी मदद करता है। और अगर का उसका गुरु नहीं है, तो फिर किसी न किसी रूप में कोई और रूप बनकर के उसकी मदद होती है। लेकिन जब तक किसी को किसी पर विश्वास नहीं है, उसकी मदद नहीं होती। इसलिए ये सारा मन का खेल है, और मन को एकाग्र करने के लिए उस मुसीबत का आना जरूरी है। बिना मुसीबत के मन एकाग्र नहीं होता, चमत्कार नहीं होते। चमत्कार मुसीबत के समय ही होते हैं। खुशी के समय भी चमत्कार होते हैं, क्योंकि उस समय भी मन रुक जाता है, टिक जाता है।
इसलिए क्या कहते हैं, मानव दयाल जी कहते हैं, एक बार मैंने यही प्रश्न किया था कि ये सब उस व्यक्ति के अपने ही विश्वास के कारण होता है, परंतु आप ये क्यों कहते हो कि मुझे पता नहीं चलता, आपको पता चलना चाहिए। तो वो कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने विश्वास करके मेरा रूप बना लिया, ब्रह्मांडी मन ने मेरा रूप बना करके उसकी मदद कर दी, पर मुझे पता नहीं होता। मैं होशियारपुर में बैठा हूँ, घटना कनाडा में हुई है, वहाँ का एग्रीकल्चर मिनिस्टर कनाडा में गया था, हेलीकॉप्टर जंगल में खराब हो गया, उसने बाबा फकीर को याद किया, बाबा फकीर प्रकट हुए और कहा कि आप किसी कपड़े को ऊपर हवा में डंडे पे बांध के हवा में हिलाओ, थोड़ी देर में हेलीकॉप्टर आएगा और वो तुम्हें ले जाएगा। जब वो बच गया, ऐसा ही किया, उसकी खोज में दूसरा हेलीकॉप्टर निकला, वो तो दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। तो उस झंडे को, उस कपड़े को देख करके वो हेलीकॉप्टर वहां उतरा और उनको ले गया। जब उस मिनिस्टर ने आकर के इंडिया में बाबा फकीर को कहा, उसने कहा मुझे नहीं पता। तो मानव दयाल जी ने पूछा कि इसका क्या कारण है कि आपको पता नहीं होता। वो कहते हैं कि मुझे इसलिए पता नहीं होता, जो मेरा सुप्रीम सेल्फ है, जो चौथे पद का सेल्फ है, उसमें तो ये झनकार होती है, लेकिन पहले दूसरे और तीसरे शरीर में उसका पता नहीं चलता, क्योंकि चौथा पद जो है मेरा, वो तो उस ब्रह्मांडी मन से भी परे है। तो जिस ब्रह्मांडी मन ने उसकी मदद की है, उस चौथे पद में जब मैं रहता हूँ, वहां तो सब सूचनाएं मौजूद हैं, पर मैं उस सूचना का एक्सप्लोर क्यों करूं, क्यों अपने आप को संसार में फंसाऊं। हे सत्संगियों, मुझे नीचे मत खींचो, तुम ऊपर उठ सकते हो तो ऊपर उठो, इन चमत्कारों में मत फंसो। इसलिए बाबा फकीर कहते हैं कि हजारों आदमियों को फायदा हुआ, पर मैं कभी उनको ओन नहीं करता, उल्टा कहता हूँ कि ये तुम्हारे विश्वास के कारण होता है। क्यों? ये बाबा शब्दानंद जी कहते हैं, ये चमत्कार शैतान की टट्टी है, जो इसमें फंस गया उसकी प्रगति रुक जाती है। इसलिए वो चमत्कारों को बढ़ावा नहीं देते थे, परंतु वो ये कहते थे कि जो अपना अनुभव बताते हैं वो भी झूठे नहीं हैं, क्योंकि उनके साथ फिजिकली ऐसा हुआ है। हुआ है, किसने किया है? मैंने नहीं किया, उनके मन ने ही ब्रह्मांडी मन को आकर्षित करके उनका काम बनाया है। इसमें एक बात और बतानी है, कब होता है? यदि आपका ध्यान स्थिर है, अब उसको कहते हैं कि आप स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर से परे जाओ। इन चमत्कारों में मत फंसो। क्या होगा? यदि आपका ध्यान स्थिर है, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपकी इच्छाओं की पूर्ति में बाधा नहीं डाल सकती। तुम क्यों दूसरों के सामने रे 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 करते हो? क्यों दूसरों के पैर चाटते फिरते हो? बाबा फकीर कहते हैं, क्यों दूसरों के सामने खुशामद और मिन्नतें करते हो? तुम्हारा मन
में प्रचंड शक्ति है। पुष्करनाथ जी कहते थे हमारे मन में प्रचंड शक्ति है, क्योंकि ये उसी ब्रह्मांडी मन का अंश है। जितनी शक्ति उसके अंदर है उतनी ही शक्ति हमारे मन में भी है, लेकिन हमारे मन की शक्ति बिखरी हुई है, इसलिए हम वो चमत्कार नहीं कर सकते जो ब्रह्मांडी मन कर देता है। विश्वामित्र ने अपने मन को कंट्रोल किया था और उसने दूसरी सृष्टि रचनी प्रारंभ कर दी थी। तदयाल ने लिखा है, उपनिषद में भी आता है। फिर ब्रह्मा जी ने और दूसरे देवताओं ने विश्वामित्र को रोका और उन्हें ब्रह्मर्षि की उपाधि दी, तब वो माने। तो क्या कहते हैं, यदि आपका मन स्थिर है तो दुनिया की कोई ताकत आपकी इच्छाओं की पूर्ति में बाधा नहीं डाल सकती। इसलिए मैं भी कहता हूँ, मानव दयाल जी भी कहते थे, पुष्करनाथ जी भी कहते थे, दाता दयाल भी कहते थे, बाबा फकीर भी कहते थे, आप खुद समर्थ हो, खुद पूर्ण हो, अपने मन को शुद्ध करो और जो तुम गुरु से कराना चाहते हो खुद करो, ज्यादा सफलता मिलेगी। गुरु इतना फालतू नहीं है कि सबकी समस्याओं को सुलझाए। तुम अपने मन को शुद्ध करो, अपनी समस्याएं खुद सुलझाओ, उससे तुम्हें डबल फायदा होगा। तुम्हारी समस्याएं भी सुलझेंगी और तुम्हारा परमार्थ भी बनेगा। कहते हैं, यदि आपका ध्यान स्थिर है तो दुनिया की कोई भी ताकत आपकी इच्छाओं की पूर्ति में बाधा नहीं डाल सकती, किंतु जब आपका ध्यान स्थिर नहीं है और मन इधर उधर भटक रहा है तो दुनिया का कोई संत, कोई महात्मा, कोई गुरु, कोई पैगंबर आपकी मदद नहीं कर सकता। जो कुछ भी तुमको मिलता है उसको अपने ही यकीन, श्रद्धा और ध्यान के कारण मिलता है। यदि आप पारिवारिक संबंध से जुड़े हैं, आप अपने धर्म का पालन करो, परिवार का पालन करो। मैं ये नहीं कहता कि आप अपने धर्म को छोड़कर मेरे रूप का ध्यान करो। कितनी सच्ची बात बताई। एक जगह वो कहते हैं, उनकी पत्नी ने, माताजी ने, भाग्य माताजी ने एक बार उनसे कहा, आप गली सड़ी औरतों को गले लगाते हो, ये पढ़ी लिखी औरत है, इसको भी कुछ परेशानी है, इसकी मदद करो, तुम दूसरों की मदद करते हो। बाबा फकीर ने उनसे कहा कि भाग्यवान, गरज तुझे है कि इसे है, परेशानी तुझे है कि इसे है। कहती है कि परेशानी तो इसे है, तो फिर तू क्यों सिफारिश कर रही है, इसी को कहने देना। फिर वो औरत बोलती है कि मुझे ये परेशानी है। तो बाबा फकीर ने कहा, बेटी उस समय आना जब मैं ध्यान से उठूं। अगले दिन वो उसी समय आए। बाबा फकीर ने उसे कुछ नसीहत दी कि आज के बाद तू कभी भी अपने पति के बारे में ये नहीं सोचेगी कि वो बीमार है, उसके बाद मेरा क्या होगा। कभी भी उसके बारे में निगेटिव नहीं सोचेगी। उसने कहा, बाबा मैं ऐसा ही करूंगी। अब तक मैं उनके बारे में यही सोच सोच करके परेशान रहती थी कि उनके बाद मेरा क्या हो। आज आपने मेरी आंखें खोल दी। आज के बाद अब मैं वही करूंगी जो आपने कहा है। उसने कहा,
कल को मैं तेरे पति से मिलूंगा, उसको मैं अलग इंस्ट्रक्शन दूंगा, क्योंकि वो तो चल नहीं सकता था। बाबा फकीर उसके घर गए, उसे कहा, भाई देख, तेरी पत्नी को फिक्र है, मैं तुझे कहता हूं कि तुझे कुछ नहीं होगा, पर तू ये मान ले कि तुझे कुछ नहीं होगा। और दो चार बातें बताई कि मन में शुभ संकल्प रखो, सबका भला चाहो, किसी की बुराई भलाई निंदा शिकायत मत करो, तुम ठीक हो जाओगे। बाबा फकीर कहते हैं 6 महीने में वो लाठी लेकर चलने लगा, और 2-3 महीने बाद वो बिना लाठी के भी चलने लगा। क्यों हुआ? क्योंकि जिनको गरज है उनको बात समझ में आती है। आप किसी और के लिए सिफारिश करते हो, वो वहां तक नहीं पहुंचेगी। अपनी पत्नी को साफ कहा, जिसको गरज है उसको अंदर में छुएगी बात गुरु की, तब तो उसका प्रभाव उस पर पड़ेगा, वरना तो बातों में कुछ नहीं रखा। एक जगह वो कहते हैं, मेरे पास दुखी लोग आते हैं, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि उनके दुख उनके प्रारब्ध कर्मों के कारण हैं। मैं जानता हूं, वो नहीं जानते। वो आते हैं, रोते हैं, दुखी होते हैं, मैं जानता हूं कि ये उनके प्रारब्ध कर्मों के कारण ही उनके साथ ऐसा हो रहा है। और वो कहते हैं, मैं ये भी जानता हूं कि मैं उसे बदल नहीं सकता, क्योंकि जो प्रारब्ध कर्म है कोई माई का लाल उन्हें नहीं बदल सकता। जिनके बदलने का टाइम आ जाता है, मेरे मुंह से निकल जाता है और उसका काम हो जाता है, उसके कर्म बदल जाते हैं, लेकिन सबके नहीं बदलते। जो विश्वास करता है उसी के बदलते हैं, और जिसका समय आ गया होता है उसके बदलते हैं। वरना मैं उनका हौसला बढ़ाने के लिए तो कह देता हूं, जा तेरा काम हो जाएगा, पर मैं जानता हूं कि इसका समय आ गया है, इसका नहीं आया है। लेकिन मेरी इसमें कोई खुदगर्जी नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है। बड़े डंके के साथ लिखते हैं, इसलिए मुझे कोई पाप नहीं है, कोई बंधन नहीं है, क्योंकि मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। उनका हौसला बढ़ाने के लिए कह देता हूं, उनका समय आता है, आया हुआ होता है तो वो काम हो जाता है, नहीं आया हुआ होता है तो नहीं होता। रामायण में भी आया, तुलसीदास जी ने कहा, सुनो भरत भाभी विपुल, विलक कहूं मुनिनाथ, और लाभहान जीवन मरण यश अपयश विद्या। जो जिसके भाग्य में है वो होगा, उसको कोई नहीं टाल सकता। तुलसी लिखा करम का, मेट सके नहीं कोई, और मेटे तो आश्चर्य नहीं, समझो क्यों। हो भी सकता है जब उसका समय आ गया होता है और गुरु के मुंह से कोई वचन निकल जाता है तो उसका कर्म पलट भी जाता है, लेकिन सबका नहीं करता। जिसका विश्वास होता है उसी का होता है, और वो भी उसका जो 1-to-1 बात करता है, जो किसी की सिफारिश लेके आता है। परमात्मा के यहाँ कोई सिफारिश नहीं चलती, वहां कोई वकील नहीं होता। और तुम्हारी बहुत सी समस्याएं सिर्फ इसीलिए हैं कि तुम दूसरों की सिफारिश करते हो। अपने मन को स्ट्रांग करो,
तुम दाता बनो, तुम पूर्ण हो, तुम सर्वशक्तिमान के बेटे हो, तुम जो चाहोगे वो हो जाएगा। अपने मन में शक्ति पैदा करो। क्यों गुरु के भरोसे बैठे हो? कई बार गुरु को कर्म लेने पड़ते हैं, वो खुद बीमार होकर के। बाबा फकीर कहते हैं कि जब उनके पिताजी, बाबा फकीर के पिताजी बाबा फकीर की पत्नी को दादा दयाल के पास नामदान दिलवाने ले गए, तो उन्होंने नामदान देने से मना कर दिया। लेकिन उन्होंने जिद की तो उन्होंने नामदान दिया और 6 घंटे बुखार में पड़े रहे, रजाई ओढ़ के अपने ऊपर लिए। शब्दानंद जी ने कितनों के कर्म लिए अपने, कितने आखिरी समय में बीमार रहे। मानव दयाल जी कितने दिन फरीदाबाद में बीमार रहे। इन्होंने दूसरों के कर्म लिए। बाबा फकीर कहते थे मैंने नहीं लिए, मैं कहता था उन्हें मैंने कर्म ले लिए पर मैंने नहीं लिए। वो टंके की चोट पे कहते थे मैंने बोरगुला महादेव के घर पर जा करके जो 20-22 साल से बीमार पड़ा था, पंडित को बुला करके कहा कि संकल्प पढ़ो, और उससे कहा अपने हाथ से पानी दो, और बाबा फकीर उसे पी गए। यानी उनके कर्म उन्होंने ले लिए। फिर उन्होंने एक पत्र उसमें क्या नाम सत्संग में लिखा, मैंने उसका कोई कर्म नहीं लिया था, लेकिन उसे विश्वास हो गया था। तो वो 17 साल फिर जिया नॉर्मल लाइफ। पर संत महात्मा जो अपने ऊपर लेते हैं उन्हें भोगना पड़ता है। तुम खुद लो ना अपने ऊपर, देखो कितना मजा आता है। अपने मन को साफ करो। अभी मैंने पढ़ करके बताया कि जिसका मन साफ होता है उसके मन में ताकत आ जाती है, ब्रह्मांडी मन की। ब्रह्मांडी मन की ताकत आ जाती है तो वो वही चमत्कार कर सकता है जो तुम चाहते हो। तुम्हारे मन में बहुत बड़ी ताकत है, उसका इस्तेमाल करो। मानव दयाल जी कहते थे अभी तुम भिखारी हो, भिखारी क्यों रहते हो, दाता बनो। लेकिन तुम दाता बनना नहीं चाहते, तुम्हें आदत हो गई है। अपने आप को उस लायक बनाओ कि आप अपनी समस्याएं दूर खुद करो। ये तुलसी साहब हैं हाथरस वाले, इन्होंने घट रामायण की प्रस्तावना में लिखा है, प्रस्तावना नहीं पहले चैप्टर में लिखा है। एक सेठ के पास गए, बहुत भक्त था इनका। उनके घर गए, उन्होंने बड़ी आओ भगत की, खाना वाना खिलाया और दक्षिणा देते हुए कहा कि प्रभु एक पुत्र हो जाए, दया करो। हमारे गुरुओं ने तो ये काम बहुत किए, लेकिन तुलसीदास ने अपना सोंटा उठाया और चलते बने हैं, ये कहकर कि अगर बेटा मांगना है, संसार की चीज मांगनी है तो अपने साकार गुरु से, अपने साकार इष्ट से मांगो। गुरु जिसके घर में औलाद है और उसको मुक्ति चाहिए तो वो उसकी औलाद भी छीन लेता है। तुम मुझसे मांग रहे हो, गुरु ये देने आया है। उन्होंने मना कर दिया और सोटा उठाया और चले गए। बाबा फकीर भी कहते थे, मानव दयाल भी कहते थे, शब्दानंद जी भी कहते थे, पुष्करनाथ जी भी कहते थे कि गुरु तुम्हारी संसार की समस्याएं दूर करने नहीं आया,
करता है। गुरु अर्थ दे तो गुरु धर्म दे तो गुरु काम मोक्ष देने हारे। गुरु करता है, ये भी काम करता है। बाबा फकीर तो सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए आशीर्वाद भी देते थे। ये बुरा नहीं है, अच्छा है। लेकिन लेकिन बहुत बड़ा लेकिन है, वो उसी चीज को देता है जिसमें तुम्हारी भलाई निहित है। उसे पता है कि ये देने से इसका परमार्थ नहीं बिगड़ेगा, उसी को देता है। आप तो हजार चीज मांगते हो, पर वो वही चीज देता है जिसमें तुम्हारा परमार्थ ना बिगड़े। गुरु अर्थ दे तो गुरु धर्म दे, गुरु काम मोक्ष देने, सब कुछ देता है गुरु। लेकिन वही देता है जिसमें तुम्हारा परमार्थ ना बिगड़े। संसार मांग के तो तुम संसार में फंसे रहोगे। इसलिए कभी कभी तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए कोई तुम्हारी सांसारिक इच्छा पूरी भी कर देता है, और तुम उससे संसार ही मांगते रहोगे तो फिर वो नहीं देगा। आप अपने ऊपर जाति करते हो, गुरु के ऊपर जाति करते हो। ये थी चमत्कारों के बारे में। अब तीसरा क्या है? गुरुदेव 9 बज रहे हैं, अगले हफ्ते लें इस प्रश्न को। नहीं, ज्यादा बड़ा ना है तो प्रश्न, ठीक है। 10 मिनट में हो जाएगा। कबीर साहब कहते हैं कि सत्संग लागी रहो मेरे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाए। तो ये गुरुदेव, इससे रिलेटेड है। हमारी बिगड़ी बात क्या है और ये सत्संग में आने से कैसे बनेगी? हाँ, ये जो आज टॉपिक चला है इसी से रिलेटेड है, इसलिए आज ही इसको ले रहा हूँ। हमारी बिगड़ी बात ये नहीं है कि हमारे औलाद नहीं है। हमारी बिगड़ी बात ये नहीं है कि हमारी औलाद पढ़ी लिखी नहीं है। हमारी बिगड़ी बात ये नहीं है कि हमारे मकान नहीं है। हमारी बिगड़ी बात ये नहीं कि हमारी शादी नहीं हुई। हमारी बिगड़ी बात ये नहीं है कि हमारे संसार में नुकसान हुआ। हमारी बिगड़ी बात ये है कि हम अपना नाम पता भूल गए। हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, ये भूल गए संसार में आकर। क्यों भूल गए? क्योंकि हम संसार में चिपक गए, संसार की चमक दमक में लग गए। इसलिए हम ये भूल गए कि हम क्यों आए थे, कहाँ से आए थे, हमारा नाम पता क्या है। तो सत्संग में आना क्यों जरूरी है? क्योंकि सत्संग में ही गुरु इस बात को बताता है कि बेटा, तेरी बिगड़ी बात ये है कि तू जिस घर से आया था उस घर का पता भूल गया। मैं तुझे सत्संग में ही उसका पता बताऊंगा। बताता है क्या? कि तुम तुच्छ शरीर नहीं हो, तुम स्थूल शरीर नहीं हो, तुम सूक्ष्म शरीर नहीं हो, तुम कारण शरीर नहीं हो, तुम अजर अमर अविनाशी सूरत हो, परमात्मा का अंश हो, परमात्मा के बेटे हो। तुम बकरी या भेड़ के बच्चे नहीं हो, तुम शेर के बच्चे हो, शेर ही हो। ये बताने के लिए गुरु सत्संग में सारा भेद खोल देता है। तो हमारी बिगड़ी बात क्या है कि हम अपना घर का पता भूल गए, अपना नाम भी भूल गए। जो संसार ने हमें नाम दे दिया, हम इसी नाम से जाने जाते हैं। ये हमारा असली नाम नहीं है। असली नाम है हमारा तू तो थी सतपुरुष की अंशी, गोद ले जाया शर्म ना आई। तुलसीदास जी कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी। गीता में कहते हैं सर्वभूतां, क्या है वो? गीता में भी ऐसे कहते हैं कि तुम ईश्वर के अंश हो।
तुम अजर अमर अविनाशी के अंश हो। तुम ये शरीर नहीं हो। ये बताने के लिए गुरु आता है। यही हमारी बिगड़ी हुई बात है। इसी को ध्यान देने की जरूरत है कि हमारा असली नाम क्या है, हमारा असली धाम कहाँ है, हमें वहां कैसे वापस जाना है, गुरु बताता है। तो ये था कि हमारी बिगड़ी बात क्या है और सत्संग में आना क्यों जरूरी है। यही था ना? जी गुरुदेव, यही प्रश्न था। हम्म। तो मेरे भाइयों बहनों माताओं बुजुर्गों सत्संगियों, समय थोड़ा है, ज्यादा बीत गया, थोड़ा रह गया। अभी चेत जाओ। जो चेत जाता है, अपने घर की तरफ मुड़ जाता है, उसे मंजिल मिल जाती है। संसार में उलझ करके कोई फायदा नहीं। एक पुष्करनाथ जी ने एक छोटी सी कहानी कही थी, बताई थी रसा की। एक आदमी राजा के पास गया, मुझे कुछ जमीन चाहिए। उसने कहा ले लो जितनी चाहिए। तो उसने कहा कि आप उतनी देंगे मुझे? हाँ दूंगा। तय हुआ कि कल सुबह मैं आऊंगा। तो राजा भी पहुंच गया। उसने कहा इस जंगल में जितना भी तुम शाम तक चक्कर लगा के आ जाओगे वो जमीन तुम्हारी। वो दौड़ता रहा दौड़ता रहा। 2 बज गए, 3 बज गए, फिर उसको कहा यार लौटना भी है, नहीं तो वो जमीन तो घेरा तो बनेगा ही नहीं, फिर मेरी कहां से होगी। अब लौटना शुरू किया तो पैर थक गए। लौटना मुश्किल है। जब लौटा तो वो उस पॉइंट को ना टच कर सका जहां से स्टार्ट हुआ था। रास्ते में ही गिर पड़ा। तो राजा ने कहा इसे बस 3.5 हाथ की जमीन ही चाहिए थी, फालतू में इतना इतना चक्कर लगाया। जितने में इसका शरीर बढ़ा इसे इतनी ही जमीन चाहिए थी। तो हमें भी इस संसार में क्या चाहिए तुम अंदाज लगा लो। अगर परमात्मा के पास जाना है तो अभी लौट लो। अभी से अपना, अभी बात हो रही थी, गुरु ये नहीं कहता कि संसार को भूल जाओ, नहीं। संसार परमात्मा ने बनाया है और हमें संसार में जो रिश्ते नाते दिए हैं वो इसलिए दिए हैं कि हम इनका पालन करें। हमारे लिए आदेश है कि जैसे तराजू में 2 पलड़े होते हैं, एक स्वार्थ है एक परमार्थ है, इन दोनों को बैलेंस करके चलो। ये नहीं कि तुम परमार्थ में इतने झुक जाओ कि संसार का पलड़ा इतना हल्का हो जाए कि तुम्हारा संसार बिगड़ जाए। नहीं, कोई गुरु ऐसा नहीं कहता। वो बिरले हैं जो शादी नहीं करा करके भाग जाते हैं, उनका अलग कहानी है, वो इस चैप्टर में नहीं आते। हम जिस बात को कर रहे हैं उसमें हमें संसार और परमार्थ दोनों बना के साथ साथ बैलेंस करके चलने हैं। हाँ, जब हमारी जिम्मेदारियां पूरी हो जाएंगी तो वो परमात्मा उस बैलेंस, उस तराजू को अपने आप उठाएगा और आपको अपने पास उस समय खिसकाएगा।
फिर संसार अपने आप छूटता चला जाएगा। अभी नहीं छोड़ना, कोई गलतफहमी में ना रहे। संसार छुड़ाने के लिए गुरु नहीं आता। परमात्मा को और संसार को, दोनों को बराबर बराबर वजन में। जब समय आएगा तुम्हारी जिम्मेदारियां पूरी होंगी, तब उस समय परमात्मा ही डिसाइड करेगा कि आपको अपनी तरफ बढ़ाएगा। संसार से अपने आप वैराग्य होना शुरू हो जाएगा। सबको राधा। राधा